जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे थे और ये पूरे यूट्यूब पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सबसे बेहतरीन सीरीज होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत न केवल हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बल्कि उस पार्टिकुलर टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा भाग 8 है। इससे पहले के सारे वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं, या फिर ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत 2020 में चर्चा में रहे 50 से ज्यादा देशों के हम लोग नाम जानेंगे, उन देशों की राजधानी की बात करेंगे, उनकी मुद्रा क्या है, उनके प्रधानमंत्री क्या है, उनके राष्ट्रपति कौन है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैप के माध्यम से मैं उस पार्टिकुलर देश की लोकेशन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा वह किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है, इसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश हैं, यानी कि जैसे हमारे पड़ोसी देश हो गए या जो दुनिया के सुपर पावर कंट्रीज हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहला देश है नेपाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपाल देश को, जो कि हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल के साथ में भी सीमा बनाता है। तो यहाँ पर है नेपाल, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजधानी इसकी काठमांडू में है, मुद्रा है रुपया, प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली और विद्या देवी भंडारी यहाँ के हैं राष्ट्रपति। अगला देश है बांग्लादेश। तो ये आप देख सकते हैं बांग्लादेश, जो कि वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ में सीमा बनाता है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी ढाका में, मुद्रा यहाँ की है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अब्दुल हमीद। अगला राज्य है भूटान। तो ये आप देख सकते हैं भूटान राज्य की लोकेशन, जो कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी थिम्पू में, मुद्रा यहाँ के नगलट्रम, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं लोते सेरिंग, राजा यहाँ के हैं नामग्याल वांगचुक। तो ध्यान रखिएगा, पीएम यहाँ के हैं लोते सेरिंग और नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है, राजधानी यहाँ की है थिम्पू। अगला राज्य है म्यांमार। तो ये आप देख सकते हैं म्यांमार देश की लोकेशन, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ में अपनी सीमा बनाता है। म्यांमार की बात करते हैं तो राजधानी नेपिटा में है, मुद्रा यहाँ की है क्यात और राष्ट्रपति यहाँ के हैं बिन मिंट। यहाँ की एक चांसलर भी हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला देश है मालदीव। तो मालदीव की बात करते हैं तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी माले में, मुद्रा यहाँ की है रुपया, राष्ट्रपति यहाँ के इब्राहिम मोहम्मद सालिह। तो मालदीव के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला राज्य है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का मैप देख करके आपको किस जानवर की याद आती है, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपको उसी जानवर की याद आएगी। तो आपको नीचे उस जानवर का नाम बताना है जिसको देख करके जिसकी याद आपको आती है पाकिस्तान के मैप को देख करके। तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उसके बाद में पंजाब, फिर राजस्थान और यहाँ पर नीचे गुजरात राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी इस्लामाबाद में है, मुद्रा यहाँ का है रुपया, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति यहाँ के हैं आरिफ अलवी। अगला राज्य है चीन। तो चीन की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी बीजिंग में, मुद्रा है रनमिनमी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला राज्य है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये हमारे भारत के साथ साथ पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ में सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी आपको मिलेगी काबुल में, मुद्रा यहाँ की है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के अशरफ घनी। अगला राज्य है सऊदी अरब। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। तो अगला देश हमारा है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी आपको रियाद में मिलेगी, मुद्रा यहाँ की है रियाल और राजा यहाँ के हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज और 2020 के लिए सऊदी G20 समूह के देशों का अध्यक्ष देश भी है। अगला राज्य है फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी आपको मिल जाएगी पेरिस में और ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, जो कि स्पेन, इसके अलावा इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग
और बेल्जियम के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। जर्मनी के साथ में भी यह सीमा बनाता है। तो राजधानी पेरिस में है। मुद्रा यहाँ की दो है, एक तो है यूरो, दूसरी है CFC फ्रैंक। प्रधानमंत्री हैं जीन कास्तेक्स और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति का नाम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आगे हम लोग बात करेंगे जो हमारे स्कैंडिनेवियन देश हैं। तो इसमें पहले बात करेंगे नॉर्वे की। ये आप देख सकते हैं नॉर्वे की लोकेशन। राजधानी इसकी ओस्लो में है। मुद्रा यहाँ की है क्रोन। प्रधानमंत्री हैं एर्ना सोलबर्ग और राजा यहाँ के हेराल्ड फिफ्थ। कौन? हेराल्ड फिफ्थ यहाँ के राजा हैं। अगला देश है डेनमार्क। तो डेनमार्क की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी राजधानी कोपेनहेगन में है। मुद्रा यहाँ की है डेनिश क्रोन। मेत्ते फ्रेडरिक्सन यहाँ के वर्तमान में PM है। तो ये आपको ध्यान रखना है डेनमार्क देश के बारे में, जो कि जर्मनी के साथ में सीमा बनाता है। अगला देश है स्वीडन। तो ये आप देख सकते हैं स्वीडन की लोकेशन। राजधानी इसकी है स्टॉकहोम में। मुद्रा यहाँ की है क्रोना। प्रधानमंत्री यहाँ के स्टेफन लोफवेन। राजा यहाँ के हैं कार्ल गुस्ताव 16वें। तो ये यहाँ के राजा हैं। अगला देश है फिनलैंड। तो राजधानी इसकी हेलसिंकी में है। मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री है सना मारिन। और सना मारिन का नाम जब भी आपके सामने आए तो ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की किसी भी देश की सबसे कम उम्र में बनने वाली PM है। और राष्ट्रपति यहाँ के हैं सौली निनिस्तो। तो ये हमने स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में बात की। अगला हमारा देश है जर्मनी। तो जर्मनी की बात करते हैं तो ये डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी बर्लिन में। मुद्रा यहाँ की है यूरो। चांसलर यहाँ की है एंजेला मर्केल। तो चांसलर का नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देश है इटली। तो इटली की बात करते हैं तो ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया इन देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है डायरेक्टली। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी रोम में। मुद्रा यहाँ की है यूरो। PM यहाँ के हैं ग्युसेप्पे कोंते और सर्जियो मत्रेला यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये है हमारा इटली। ये भी यूरोप महाद्वीप का ही ये देश है। अगला देश है कनाडा। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। तो ये आप देख सकते हैं कनाडा की लोकेशन, जो कि अमेरिका के साथ में सिर्फ अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी आपको मिल जाएगी ओटावा में। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और प्रधानमंत्री यहाँ के हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला देश है रूस। तो जब भी रूस का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। और रूस की बात करते हैं तो ये आपके फिनलैंड, यहाँ पर आपका हो गया कई सारे छोटे छोटे देश जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, इनके साथ में सीमा बनाता है। बेलारूस यूक्रेन है और इसकी राजधानी आपको मॉस्को में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है रूबल। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तीन और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं राष्ट्रपति। और रूस की जब बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 के लिए जो हमारा SCO है यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्यक्ष देश है रूस और 2021 में हमारा देश भारत इसका अध्यक्ष देश होगा। अगला देश है टर्की। तो टर्की की बात करते हैं तो इसका अधिकतम हिस्सा आपको मिलेगा एशिया में, लेकिन कुछ हिस्सा आपको यूरोप महाद्वीप में भी देखने को मिलेगा। तो टर्की के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी राजधानी आपको अंकारा में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है लीरा और राष्ट्रपति यहाँ के हैं तैयब एर्डोगन। कौन? तैयब एर्डोगन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश की लोकेशन, जो कि एक बड़ा सा द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी कैनबरा में। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। अगला देश है न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे पूरब की तरफ आपको मिलेगा न्यूजीलैंड देश, जो कि मुख्य रूप से 2 द्वीपों पर फैला हुआ है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी वेलिंगटन में। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और प्रधानमंत्री यहाँ के जैकिंदा अर्दर्न। अगला देश है फिलीपींस। तो ये आप देख सकते हैं फिलीपींस देश की लोकेशन, जो कि कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी मनीला में। मुद्रा यहाँ की है पेसो। राष्ट्रपति यहाँ के रॉड्रिगो ड्यूतर्ते। कौन? रॉड्रिगो ड्यूतर्ते यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला देश है इंडोनेशिया। तो ये जो आप हरे रंग का पूरा देख रहे हैं, ये हमारा आता है इंडोनेशिया के अंतर्गत। इंडोनेशिया का जब भी नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि मुस्लिम आबादी के अनुसार दुनिया का ये सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा
सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर के बना हुआ ये एक देश है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको मिल जाएगी जकार्ता में। ये आप देख सकते हैं जकार्ता, तो जकार्ता में इसकी राजधानी है। हालांकि ईस्ट कालीमंटन पे ले जाने की योजना है। मुद्रा यहाँ की है रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोको विडोडो। अगला देश है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल भी यूरोप का एक देश है जो कि स्पेन देश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी इसकी है लिस्बन। मुद्रा यहाँ की है यूरो। प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा और राष्ट्रपति यहाँ के हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूसा। कौन? मार्सेलो रिबेलो डी सूसा राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री है एंटोनियो कोस्टा। फिर अगला देश है थाईलैंड। तो ये आप देख सकते हैं थाईलैंड की लोकेशन, जो कि म्यांमार, लाओस, इसके अलावा कंबोडिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। नीचे आपको मलेशिया भी मिल जाएगा। इसकी राजधानी आपको बैंकॉक में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है थाई बेहत। प्रधानमंत्री यहाँ के हैं प्रयुत चान ओचा और महावाजीरा लोंगकॉर्न यहाँ के राजा हैं। तो राजा का नाम भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला देश है मंगोलिया। तो मंगोलिया की बात करते हैं तो ये रूस और चाइना के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान के साथ में सीमा ये नहीं बनाता है। इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी उलान बातर में। मुद्रा यहाँ की है टोगरोक। प्रधानमंत्री का नाम वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम है खल्तमागिन बातुल्गा और प्रधानमंत्री का नाम है उखनागिन खुलेरसुख। क्या नाम है? उखनागिन खुलेरसुख यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित देश है। तो ये आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में है। इसके भीतर भी आपको दो देश मिलेंगे, एक तो है लेसोथो और एक आपका ई स्वातिनी। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो इसका नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस देश के पास में 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो कि प्रिटोरिया में है, एक आपके है लेजिस्लेटिव कैपिटल जो कि केप टाउन में है और एक न्यायिक कैपिटल जो कि ब्लोमफोंटेन में आपको देखने को मिलेगी। इसकी मुद्रा कई बार पूछी गई है तो ध्यान रखिएगा रैंड यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति यहाँ के वर्तमान में है सिरिल रामापोसा। कौन है? सिरिल रामापोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जापान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शिंजो आबे का स्थान किसने लिया है? तो आपको ध्यान रखना है योशिहिदे सुगा जापान देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जब भी जापान का नाम याद आए तो आपको ध्यान रखना है कि राजधानी इसकी टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की एन। यहाँ के सम्राट का नाम है नारुहितो और यहाँ की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय डायट। तो ये आपके भारत वाला डायट नहीं है जो स्कूलों वाला होता है, इस संसद का नाम है राष्ट्रीय डायट। बाकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं जापान देश की लोकेशन जो कि मुख्य रूप से 4 बड़े बड़े द्वीपों पर विस्तृत है। एक है हमारा होकाइडो, ये वाला होकाइडो है, फिर होंसू है, फिर यहाँ पर शिकोकू है और फिर आपका है क्योसू। तो इन द्वीपों का जो क्रम है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है अब्देल अजीज जेराद किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये आपके बन गए हैं अल्जीरिया देश के प्रधानमंत्री। अल्जीरिया देश की जो राजधानी है वह आपको अल्जीयर्स में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है दिनार। और अल्जीरिया की बात करते हैं तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं। मोरक्को के साथ साथ मोरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और ट्यूनीशिया के साथ में अपनी सीमा साझा करता है ये। इसके अलावा भूमध्य सागर के साथ में भी ये अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है उमारो सिसेको एम्बेलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं गिनी बिसाऊ देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और गिनी बिसाऊ की राजधानी आपको मिल जाएगी बिसाऊ में और यहाँ के पीएम है फाउस्तिनो इम्बाली। तो ये आप देख सकते हैं गिनी बिसाऊ देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है जोरान मिलानोविक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके क्रोएशिया देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और क्रोएशिया की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है जाग्रेब। मुद्रा यहाँ की है कुना, राजधानी यहाँ की है जाग्रेब और मुद्रा यहाँ की है कुना। तो ये आप देख सकते हैं क्रोएशिया देश की लोकेशन जो कि हमारे किस महाद्वीप का देश है? तो ये हमारे यूरोप महाद्वीप का एक देश है। जनवरी 2020 में साई इनवेंग किस देश की पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो ये आपकी बन गई है ताइवान की, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ताइवान की राजधानी कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी ताइपेई में। ये आप देख सकते हैं ताइवान देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है कैटरीना सकेलारोपोलू किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी?
तो ये आपकी बन गई है ग्रीस की। ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी जो कि ग्रीस की नई महिला राष्ट्रपति बनी है। ग्रीस की राजधानी आपको एथेंस में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो। ये आप देख सकते हैं ग्रीस देश की लोकेशन, ये है ग्रीस। अगला प्रश्न है डेनिस सिग्मल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके बन गए हैं यूक्रेन देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यूक्रेन की राजधानी आपको क्यू में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूक्रेनियन हवनिया। तो ये आप देख सकते हैं यूक्रेन देश की लोकेशन और यहाँ पे है इसकी राजधानी क्यू। जानेस जंसा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये आपके स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और स्लोवेनिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको लुबियाना में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो। राष्ट्रपति यहाँ के हैं बोरुट पाहोर। और यहाँ पर आपको मिलेगा स्लोवेनिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है मुस्तफ़ा अल कादमी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो मुस्तफ़ा अल कादमी ये आपके इराक देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इराक की राजधानी आपको बगदाद में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की इराकी दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है बरहाम सालेह। तो बरहाम सालेह का नाम आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं इराक देश की लोकेशन जो कि पश्चिमी एशिया देश का पश्चिमी एशिया महाद्वीप का एक देश है। अगला प्रश्न है मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर पुनः राष्ट्रपति पद की शपथ लिया? तो ये बने हैं आपके दक्षिण कोरिया के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और दक्षिण कोरिया के पीएम कौन है? चुंग से क्यू है। राजधानी यहाँ की है सियोल और मुद्रा यहाँ की है वन। और ये आप देख सकते हैं साउथ कोरिया देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो मुस्तफ़ा अदीब ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं लेबनान देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और लेबनान की राजधानी आपको बीरूत में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है लेबनीज पाउंड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबनान देश की लोकेशन जो कि पश्चिमी एशिया महाद्वीप का एक देश है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि मुस्तफ़ा अदीब ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। तो इस समय यहाँ के जो पीएम है उनका पद खाली है। नया स्वतंत्र देश बोगनविले के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो इसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी हाल ही में आज़ाद हुआ है। तो इस्माइल टोरो बोगनविले देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और बोगनविले अलग किससे हुआ है? तो ये पापुआ न्यू गिनी से अलग हुआ है। इसकी राजधानी आपको बुका में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है कीना। ये आप देख सकते हैं बोगनविले, ये है पापुआ न्यू गिनी। तो इसी का पहले हिस्सा था लेकिन अब ये आज़ाद हो चुका है। मोक्टर ओवेने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए? तो ये आपके माली देश के बने हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। माली की बात करते हैं तो ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी इसकी है बमाको में और मुद्रा यहाँ की है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। और ये आप देख सकते हैं माली देश की लोकेशन जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक लैंडलॉक कंट्री है। हमीद बाकायदो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये आपके आइवरी कोस्ट के बने हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आइवरी कोस्ट की बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। राजधानी है यामोसुक्रो और अलासेन उतारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ये आप देख सकते हैं आइवरी कोस्ट देश को। अगला प्रश्न है मार्क फिलिप्स ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो गयाना जो देश है जिसे हम लोग गुयाना के नाम से भी जानते हैं, इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्क फिलिप्स। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और गयाना की राजधानी आपको जॉर्ज टाउन में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है डॉलर और राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली। तो ये आप देख सकते हैं गयाना देश की लोकेशन। अगला प्रश्न है मोहम्मद ओल्ड बिलाल को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति की गई है मॉरिटानिया देश के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मॉरिटानिया की राजधानी आपको नौका चार्ट में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की है मॉरिटानियन ओंगुइया। तो ये आप देख सकते हैं मॉरिटानिया देश की लोकेशन जो कि अल्जीरिया, माली, सेनेगल और पश्चिमी सहारा के साथ में अपनी सीमा बनाता है। कीथ रेवले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया है? तो ये आपके बन गए त्रिनाड एंड टोबैगो के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ट्रिनाड और टोबैगो की जो राजधानी है ये आपको मिलेगी पोर्ट ऑफ स्पेन में। मुद्रा यहाँ की है डॉलर। तो ये आप देख सकते हैं त्रिनाड एंड टोबैगो देश की लोकेशन। छोटा सा द्वीपीय देश है आपके
कैरिबियन सी में। अगला प्रश्न है, मुखमंडली आबिल गाजियोव ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है किर्गिस्तान के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में है। मुद्रा यहाँ की है किर्गिस्तानी सोम और ये आपके मध्य एशिया का एक देश है। तो ये आप देख सकते हैं किर्गिस्तान की लोकेशन। अगला प्रश्न है, हिचेम माचिची किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो ये आपके बने हैं ट्यूनीसिया के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्यूनीसिया देश की राजधानी आपको ट्यूनिस में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है दिनार और राष्ट्रपति यहाँ के हैं कैस सईद। तो ये आप देख सकते हैं ट्यूनीसिया देश की लोकेशन, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। पेड्रो सांचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये आपके स्पेन देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और स्पेन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मैड्रिड में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो और राजा यहाँ के हैं फिलिप पांचवें। तो ये आप देख सकते हैं स्पेन देश की लोकेशन कहाँ पर, ये जो कि पुर्तगाल और फ्रांस के साथ में सीमा बनाता है। रॉबर्ट अबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बन गए हैं आपके माल्टा के। माल्टा की राजधानी आपको वालेता में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है यूरो। तो ये आप देख सकते हैं माल्टा देश की लोकेशन, जो कि मेडिटेरेनियन सी में एक बहुत ही छोटा सा देश है। तो मेडिटेरेनियन सी में माल्टा देश और साइप्रस देश, इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये धमाल वाला नाम है, जैसे धमाल में आपने देखा होगा कुछ उसी प्रकार का नाम है। तो ये आपके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं कतर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कतर की राजधानी कहां पर है? तो इसकी राजधानी है दोहा में। मुद्रा यहाँ की है रियाल। तो ये आप देख सकते हैं कतर देश की लोकेशन। अल्बिन कुर्ती को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया? तो ये आपके बने हैं कोसोवो देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोसोवो की राजधानी प्रिस्टीना में मिलेगी। मुद्रा इसकी है यूरो। और अभी कोसोवो और इसके अलावा सर्बिया के बीच में एक शांति समझौता भी करवाया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। तो दोनों के नाम आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। सर्बिया की राजधानी आपको बेलग्रेड में मिलेगी और कोसोवो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मुहिउद्दीन यासीन किस देश के 8वें प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये आपके बन गए हैं मलेशिया के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इन्होंने स्थान लिया था महतीर बिन मोहम्मद का, जो कि दुनिया के सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। मलेशिया की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर में। मुद्रा यहाँ की है रिंगित। तो ये आप देख सकते हैं मलेशिया देश की लोकेशन, ये मलेशिया है और यहाँ पर भी आपको मलेशिया देखने को मिलेगा। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके हैं इजराइल देश के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यहाँ की राजधानी आपको जेरूसलम में मिलेगी। मुद्रा यहाँ की है शेकेल। कहाँ की? इजराइल की मुद्रा है शेकेल। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एक और देश की, जिसका नाम है पेरू। ये आप देख सकते हैं पेरू देश की लोकेशन। राजधानी यहाँ की है लीमा। प्रधानमंत्री हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज और यहाँ की मुद्रा है सोल। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो भी नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वाले देश थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, और जो भी हमारे सदाबहार इंपॉर्टेंट देश हैं उन सभी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में जब इसका कभी अगला पार्ट आएगा तो उसमें हम लोग दुनिया के जो अन्य देश हैं उनके बारे में भी जो हमने पहले डिस्कस किया, यानी कि जिस तरीके से देश की लोकेशन, उसकी राजधानी, मुद्रा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को डिस्कस किया, उसी प्रकार से आगे भी हम लोग डिस्कस किया करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।